अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने लगे हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की, कि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं वो किस तरतीब से इसमें आपके पास इंप्लीमेंट होते हैं। और हमारे पास लास्ट टॉपिक में से जो हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे उसमें हमारा मॉड्यूलो देखने वाला रह गया था। मॉड्यूलो ऑपरेटर आपके पास, जिसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, ये आपके पास जस्ट डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब इस तरह ये है आपके पास 18 मॉड 7, ये आपके पास रिटर्न करेगा 7 2 14, 14 और 4 18 होता है आपके पास। तो ये 4 रिमाइंडर बच रहा है आपके पास, तो ये आपके पास 4 रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं इसको उसी तरह ही पाइचार्ट में। यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास है a इज इक्वल टू 13 और b इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज 4, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, मैं कहता हूँ प्रिंट आपके पास, मैं कहता हूँ a मॉड b आपके पास डिवाइड कर दिया, तो 13 मॉड 4 आपके पास आंसर इसका 1 प्रिंट होगा। ये देखें 1 आपके पास, ये आपके पास रिमाइंडर ऑपरेटर है a मॉड b। अब हम बात करने लगे हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के लिए जो एक छोटी सी चीज हमें याद रखने के लिए है, वो आप ये कह लें कि हमारे पास जो है एक मैथमेटिकल न्यूमोनिक है, लाइक मैं कहता हूँ प्लीज एक्सक्यूज माय डियर ऑन्ट सैली। ये न्यूमोनिक है मैथमेटिकल, मीन्स के हमारे पास सबसे पहले पैरेंथेसिस ऑपरेट होती हैं, देन एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एंड देन एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास जो है ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कहलाते हैं, जो कि मैथमेटिकली परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो पैरेंथेसिस ऑपरेट होंगी, पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंशियल मींस एक्सपोनेंट्स, पावर्स, देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके पास सिंपल आपके पास उसके ऊपर आते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी सेम आप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में आते हैं। ये हम लेफ्ट टू राइट दोनों को हम डील कर सकते हैं। तो आपके पास, उम्मीद करता हूं कि ये आपके पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके लिए एक छोटा सा हम लेट्स सपोज ए बी और लेट्स सपोज सी लेके इन चीजों को हम जो है वो देख लेते हैं। सी इज इक्वल टू लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 5, प्रिंट में करता हूं ए रेज टू पावर 2 प्लस, बल्कि रेज टू पावर 2 ज्यादा बड़ा वैल्यू हो जाएगी आपके पास, b रेज टू पावर 2 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस c, लाइक ये है मेरे पास। अब ये देखें इसका आंसर क्या आएगा 63। ये कैसे आया है, b रेज टू पावर 2 जो था, मैं इसको लिखता हूं अपने पास, b की पावर b रेज टू पावर 2 जो था
वो आपके पास 16 बना। उसके अलावा a मल्टीप्लाइड बाय 4 जो था ये 52 बना। एक्सपोनेंट सबसे पहले डील किया है मैंने और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डील की है, माइनस c आपके पास 5 है। 52 प्लस 16 आपके पास पता है कि ये 68 बना। 68 माइनस 5 जो है ये आपके पास 63 बना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। फिर हमें जरूरत पड़ सकती है रैंडम नंबर्स की। अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रोग्राम में इनिशियल कंडीशंस की सेटिंग के लिए तो हमारे पास रैंडम नंबर की सपोर्ट के लिए यहाँ पे रैंडम का मॉड्यूल मौजूद है। ये मैं पहली चीज है जो कि आपको इंपोर्ट करके दिखा रहा हूं, फ्रॉम रैंडम फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट। ये आपके पास रैंड इंट आपके पास इंपोर्ट कर लिया। रैंडम इंटीजर आपके पास देता है ये। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं x इज इक्वल टू रैंड इंट बिटवीन 1 and 10 और यहां पे मैं प्रिंट करता हूं you got a random number between 1 and 10 which is और ये है आपके पास x। इसको मैं रन कर रहा हूं। देखिए पहली दफा आपके पास क्या आया है 4। दोबारा रन करूंगा इसको, ये 7 हो गया। दोबारा रन करूंगा 6 3 9 7। पहली चीज ये बाउंड है बिटवीन 1 and 10 और दूसरी चीज आपके पास के आपके पास हर दफा ये न्यू नंबर दे रहा है सेम लाइन ऑफ कोड पर। तो ये एक रैंडम नंबर जो है आपके पास रैंड इंट आराम से हम इसे जनरेट करवा सकते हैं। और अगर हमें यही आपके पास एक रेंज में चाहिए नंबर, लाइक मैं कहता हूं कि हमने इसको स्केल करना है बिटवीन 0 and 1 तो इसको आसानी से हम लोग स्केल भी कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए हमें किसी खास पैटर्न में लेके जाने के लिए लेट्स सपोज 1 से 10 के दरमियान में है, मैं अपर लिमिट से इसको डिवाइड कर देता हूं। ये जस्ट कॉमन सेंस है हमारे पास और कुछ नहीं है। अब ये देखें, ये आपके पास रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 10 जो है ये आपके पास 1.0 हो गया, 0.2 हो गया, 0.7 हो गया, 0.3 हो गया। ये जस्ट मैंने अपर लिमिट से इसको डिवाइड कर दिया। और अगर आपके पास रैंडम इंटीजर जनरेट हो रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं 20 से 30 के दरमियान, और ये जो रैंडम इंटीजर्स हैं हम इनको मैप करना चाह रहे हैं, तो पहली चीज इसमें से आप माइनस कर दें लोअर लिमिट को और लोअर लिमिट माइनस कर देने के बाद इनके डिफरेंस से डिवाइड कर दें आप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप ये देखेंगे कि अभी भी आप आराम से इस डिफरेंस को जो है आप स्केल डाउन कर सकते हैं यूजिंग रैंड इंट। ये देखें 0.9 0.7
0.2। हालांकि आपके पास, अब ये देखें, मैं एक और जो आपके पास x1 ले लेता हूं, एक और वेरिएबल, और इसको मैं कहता हूं rand बिटवीन 20 एंड 30। तो ये रैंडम नंबर मैं इसके नीचे प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट another random number of same range। तो ये देखें rand का फंक्शन है उसी तरह ही। अब ये मैंने ये वही वाली लिमिट लिखी है आपको दिखाने के लिए कि बल्कि ये तो जाहिर सी बात है rand दोबारा कॉल हो रहा है, तो आपके पास ये x1 की वैल्यू डिफरेंट होगी। जितनी दफा हम इसको कॉल करेंगे ये उतनी दफा डिफरेंट वैल्यू हमें देगा। ये देखें यू गॉट रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 0.5 आया, और इधर हमने x1 नहीं लिखा, तो ये देखें 23, 25, ये चीज आपके पास 20 से 30 के दरमियान में रैंडम जनरेट करेगी रैंडम नंबर। और हालांकि ये एक्सप्रेशन जो है, ये इसको मैंने वो जो रेंज थी उसको स्केल करके अपने मुताबिक 0 से 1 के दरमियान में ले आया हूं। 0 से 1 के दरमियान में आपके पास जिस तरह लेट्स सपोज कि हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस में इनिशियल कंडीशंस हैं डिफरेंट किस्म की आपके पास मेथड्स में, तो ये हम रैंड बड़ा आसानी से इसको आसान यूज कर सकते हैं और इसकी कन्वर्जेंस देख सकते हैं डिफरेंट इनिशियल वैल्यूज पर। उम्मीद करता हूं आपको ये रैंडम फंक्शन जो है समझ भी आया होगा। फिर भी किसी भी मुश्किल की सूरत में आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।